गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वर्कशीट हम 9वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 4 अणु और परमाणु, इसकी रिवीजन चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु की, परमाणु द्रव्यमान की और परमाणुकता की। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करें परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। वह पदार्थ के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक तत्व का नाम और अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो बच्चों ये IUPAC की फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखें। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ तत्व और उनके प्रतीक दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक है H, नाइट्रोजन का है N, कार्बन का है C, जिंक का है Zn, मैग्नीशियम का Mg, पोटेशियम का K, सिल्वर का है Ag, बोरोन का है B, क्लोरीन का Cl, आयरन का Fe, ऑक्सीजन का है O, आयोडीन का है I, कॉपर का है Cu, सल्फर का है S, कैल्शियम का Ca, एल्यूमिनियम का है Al। तो बच्चों ये जो है तत्व और उनके प्रतीक बताए गए हैं। बच्चों हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना के लिए परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु की द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। जैसे हम आगे देखें, अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों ये अणु की परिभाषा हो गई। इसमें आगे दिया गया परमाणुकता। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। अर्थात आपको याद रखना है, कोई भी अणु है, उस अणु में जितने परमाणु हैं तो उन परमाणु की संख्या को कहते हैं उसकी परमाणुकता। जैसे बच्चों यहाँ कुछ सामान्य अणुओं की परमाणुकता बताई गई है। आर्गन एक परमाणुक है क्योंकि उसको हम Ar लिखेंगे। हीलियम भी एक परमाणुक है, उसको हम He लिखेंगे। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है क्योंकि ऑक्सीजन को हम O2 के रूप में लिखते हैं। हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, उसको भी हम H2 लिखते हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, उसको भी हम N2 लिखते हैं। सल्फर बहुपरमाणुक है क्योंकि उसका S8 के रूप में लिखा जाता है। अब बच्चों आगे बात करते हैं, यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। तो यहाँ यौगिक बनते हैं कब? जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। इसके बाद बच्चों आयन के बारे में बताया गया है। आयन एक आवेशित कण है, आवेशित परमाणु है अथवा परमाणु का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश होता है। बहुपरमाणुक आयन परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। बच्चों हम बात करेंगे इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 है, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों जैसे कि अभी हमने देखा था ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है, तो O2 लिखेंगे हम, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? 16, तो ये हो जाएगा 2 × 16, 16 यानी आ जाएगा 32 यूनिट। तो ये आ गया आपका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए तत्वों के नाम लिखिए। तो तत्वों के नाम आपको लिखने हैं
Hg होता है मरकरी, Pb होता है लेड जिसको कि आप शीशा कहते हैं, Au होता है सिल्वर, तो Au का तो सॉरी Au होता है गोल्ड, Au गोल्ड है यानी सोना, Ag होता है आपका सिल्वर, Ag का तो यहाँ पे दिया भी गया है, Sn होता है आपका यहाँ पे टिन, Sn होता है टिन। बच्चों बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, निम्नलिखित की परमाणुकता क्या है। सबसे पहले ऑक्सीजन, तो ये द्विपरमाणुक है, इसकी परमाणुकता 2 है। बात करते हैं ओजोन, ये त्रिपरमाणुक है यानी इसकी परमाणुकता 3 है। नियोन ये एक परमाणुक है, परमाणुकता है 1। सल्फर बहुपरमाणुक है, परमाणुकता है इसकी 8। फॉस्फोरस इसकी परमाणुकता है, ये बहुपरमाणुक है, परमाणुकता हो जाएगी 4। सोडियम ये एक परमाणुक है, इसकी परमाणुकता 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र में मौजूद तत्वों के नाम लिखिए। सबसे पहला बोला है इसने पानी, पानी आपको पता होता है H2O, तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं, इसमें है हाइड्रोजन और इसमें है ऑक्सीजन। इसके बाद इसमें बोला है मीथेन, सॉरी पहले दिया गया अमोनिया, अमोनिया होता है हमारा NH3, तो इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। इसके बाद है मीथेन, मीथेन होता है CH4, इसमें आ जाएगा कार्बन तथा हाइड्रोजन। इसके बाद हमें बोला गया है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका SO2, तो इसमें है सल्फर और ऑक्सीजन। इसके बाद हमें बोला गया इथानॉल, इथानॉल का सूत्र होता है C2H5OH, तो इसमें हो जाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है C6H12O6। इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करें। कार्बन का दे रखा है आपको 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे हो जाएगा आणविक द्रव्यमान बराबर, कार्बन का होता है 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का है 1 × 12, ऑक्सीजन का कितना है 16 × 6, तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 72 + 12 + 96, और ये आ जाएगा हमारा 180, तो ये आ गया आणविक द्रव्यमान C6H12O6 का। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 84 थी, आप इसको ध्यान से पढ़ें, सभी प्रश्नों को अच्छे से करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।